देखा देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है कुछ जो शब्द दिए गए हमारे संविधान में, उनका मर्म जो है वो किताबी लैंग्वेज से अलग आज की परिस्थिति में समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो समझ में आ जाए। जैसे एक शब्द है समाजवाद, अक्सर राजनीति में चर्चा होती रहती है। समाजवाद का उल्टा थोड़ा सा परिवारवाद भी होता है ना, और कहते रहते हैं कि भाई राजनीति में परिवारवादी राजनीति है तो कैसे समाजवादी राजनीति है ना भाई। खैर, पहले ऐसे समझिए कि समाजवाद जो एक अवधारणा है ना, कुल मिला के पॉलिटिकल दर्शन है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि समाज के हर वर्गों के साथ न्याय किया जाएगा, और ये न्याय करने की जिम्मेदारी आधुनिक राज्य में किसकी होगी? सरकार की होगी। देश के समस्त संसाधन किसके होंगे? सरकार के होंगे, और सरकार इन संसाधनों को सभी वर्गों में समान तौर पे क्या करेगी? वितरित करेगी। जो कमजोर वर्ग होगा उसको उठाने का प्रयास करेगी। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात होगी। अब बात आते हैं कि अक्सर राजनीति में समाजवाद की बात करते हैं, ठीक है। जैसे अर्थव्यवस्था में समाजवाद का उल्टा होता है पूंजीवाद, है ना। पूंजीवाद में क्या किया जाता है भाई? आपकी संपत्ति क्या होती है? व्यक्तिगत होती है, ठीक है। समाजवाद में समाज की संपत्ति होती है। अब इसको आज के संदर्भ में समझते हैं। सवाल उठता रहता है ना, यार भाई कोई पार्टी में या किसी जो है राजनीति में परिवारवाद का धीरे धीरे बड़ा बोलबाला है। कौन सी पार्टी परिवारवादी है, कौन सी पार्टी समाजवादी विचारधारा की है? तो देखिए, मैं अगर जो है बताऊं तो समाजवाद का उल्टा तो होता है परिवारवाद। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप समाजवादी घोषित कर दो तो फिर किसी परिवार से एक ही व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है, कोई समस्या नहीं है, समस्या ही नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है क्या कहते हैं, आप जो है क्या कहते हैं राजनेता के बेटे हो तो फिर आप राजनेता नहीं बन सकते हो। जब वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, तो राजनेता का बेटा भी राजनेता बन सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि पता चला कि भाई पार्टी के ए से लेकर के जेड तक पोस्ट ही अगर किसी परिवार के उसमें है, एक किसी परिवार ने उसकी स्थापना की और वो जो है पार्टी के समस्त जो पद हैं, पार्टी के समस्त जो अधिकार हैं परिवार का ही बना रहा लंबे समय तक, तो निश्चित तौर पर परिवारवादी पार्टी कहा जाएगा। पता चला कि उस पार्टी का हेड बनने का अधिकार किसी को भी है, उस पार्टी से जो है क्या कहते हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें आए, है ना, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की, तो उसमें किसी को भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके फंड पर सबका एक प्रकार से पार्टी का पूरा जो है क्या कहते हैं क्या हो, एक समाजवादी ढांचा हो, किसी परिवार का कब्जा ना हो, तो वो जो कहेंगे वो होगा, तो कुल मिला करके वो समाजवादी पार्टी होगी। तो हमारे देश में ये एक डिबेट का विषय निश्चित तौर पे है ना। समाजवाद का जो असली अर्थ होता है वो यही होता है कि सबको अवसर मिले, ठीक है। अब पता चला कि टिकट है ना, जब आप टिकट ही नहीं दोगे तो आदमी जीतेगा कैसे? जैसे कह दिया जाता है, एक बड़ा जवाब है। जवाब यह है कि भाई कुछ भी हो, जो व्यक्ति जीत करके आया है, जैसे कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं, वो व्यक्ति जो जीत के आया है वो जनता के वोटों से जीत के आया है ना भाई, है ना। तो कैसे आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको बढ़ावा दिया गया, ठीक। और ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो है क्या होता है चुन के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रश्न ये रहता है कि भाई जब आपको टिकट ही नहीं मिलेगा तो फिर वोटिंग तो बात की बात है ना। टिकट किनको मिलता है? परिवार के सदस्यों को ही मिलता है ना। आगे बढ़ने का अवसर किनको मिलता है? उन्हीं को मिलता है। जब आपको टिकट ही नहीं मिलेगा तो फिर आप आगे कैसे आएंगे, है ना। तो बहुत सीधी सी बातचीत है कि परिवारवादी जो पार्टियां हैं या किसी बड़ी पार्टी है उसमें परिवार है, दोनों में अंतर है, ठीक है। बड़ी पार्टी में परिवार है कि भाई जो है पिता सांसद थे तो बेटा भी सांसद होगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसका पार्टी पे होल्ड नहीं है। आगे पार्टी में अगर उसे बड़े पोस्ट चाहिए, थोड़ी वरीयता मिल सकती है, लेकिन बड़ी पोस्ट चाहिए होगी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री टाइप की, या पार्टी पे होल्ड चाहना होगा, अध्यक्ष बनना होगा, उपाध्यक्ष बनना होगा, तो निश्चित तौर पे क्या होगा? कंपटीशन होगा। जबकि जो परिवारवादी पार्टियां होती हैं ये परिवार के बाहर के व्यक्तियों को हतोत्साहित करती हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, तो इस रूप में वो समाजवादी नहीं।